गाड़ी वाले का ज्ञान। एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम जानश्रुति था। उसने इस आशय में कि लोग सभी जगह मेरा ही अन्न खाए, सर्वत्र धर्मशालाएं खुलवा दी थी और निःशुल्क भोजनालय खुलवा रखे थे। एक दिन रात्रि में कुछ हंस उड़कर जाके राजा की महल की छत पर बैठे। उसमें से पिछले हंस ने अगले हंस से कहा, अरे भल्लाद, ओ भल्लाद, देख जानश्रुति का तेज धूलों के समान फैला हुआ है, कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा। इस पर दूसरे हंस ने कहा, बेचारा यह राजा तो अत्यंत तुच्छ मालूम होता है, तू गाड़ी वाले रकबे को नहीं जानता है, इसलिए तेजहीन होने पर भी तुम इसकी प्रशंसा कर रहे हो। इस पर पिछले हंस ने पूछा, भाई गाड़ी वाला रकब कौन है? अगले हंस ने कहा, भाई उस रकबे की महिमा क्या बखान किया जाए। जब जुआरियों का पासा पड़ता है तब वैसे वह अन्य सबको जिता देता है। इसी प्रकार प्रजा जो कुछ शुभ कार्य करती है उसका फल रकब को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में जो तत्व रकब जानता है उसे जो भी जान लेता है वह वैसा ही फल प्राप्त कर लेता है। जानश्रुति इन सारी बातों को ध्यान से सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपने सेवक को बुलाकर कहा, तुम गाड़ी वाले रकब के पास जाकर कहो राजा जानश्रुति उसे मिलना चाहता है। राजा की आज्ञा अनुसार सर्वत्र खोज हुई पर रकब का कहीं पता न चला। राजा ने विचार किया कि इन सब ने रकब को ग्राम तथा नगरों में ही ढूंढा है और उन्होंने कहा, पुनः जाकर उन्हें ब्रह्म वेदताओं के रहने योग्य रमणीय नदी के तट आदि एकांत स्थान पे ढूंढो। अंत में वे निर्जन प्रदेश में गाड़ी के नीचे बैठे हुए शरीर खुजलाते हुए मिल ही गए। राजपुरुषों ने पूछा, प्रभु क्या गाड़ी वाले रकब आप ही हैं? मुनि ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। पता लगने पर राजा जानश्रुति 600 गौ, 1001 खचरिया जुता हुआ रथ लेकर उनके पास गए और बोले, भगवान मैं यह सब आपके लिए लाया हूँ, कृपा कर आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए तथा आप जिस देवता की उपासना करते हैं उनका उपदेश हमें दीजिए। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, अरे शूद्र, ये गाय हार और रथ तू अपने पास ही रख। यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुनः दूसरी बार 1,000 गाय, 1 हार, 1 रथ और अपनी पुत्रियों के लेकर मुनि के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान आप इन्हें स्वीकार करें और अपना उपदेश हमें दे। मुनि ने कहा, हे शूद्र, तू फिर सब चीजें मेरे लिए ले आया, क्या इससे ब्रह्म ज्ञान खरीदा जा सकता है? राजा चुपचाप होकर बैठ गया। तदंतर राजा के धनाधीन के अभिमान से शून्य होते जान उन्होंने ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। जहाँ रकब मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेश का नाम रकबपर्ण हो गया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी समाप्त हुई।